Good morning, students. I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Students, today we are learn about chapter 7. Our topic is a Brahman and a goldsmith. Students, इस चैप्टर में हम एक ब्राह्मण और एक गोल्ड स्मिथ मीन्स होता है सुनार, उसके दोस्ती के बारे में और उसकी दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे. ओके, so let's start. Once there lived a wise Brahmin in a town of Bengal. He had a friend who was a goldsmith. एक बार बंगाल के एक शहर में एक ब्राह्मण रहता था, बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था. उसका एक दोस्त था जो कि सुनार था. गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, है ना. द गोल्ड स्मिथ वॉज कनिंग फेलो. जो गोल्ड स्मिथ था, जो सुनार था, वह एक चालाक साथी था. कनिंग मीन्स होता है चालाक या चतुर, और फेलो मीन्स होता है साथी. ठीक है. वन डे द ब्राह्मण हैड टू गो आउट ऑफ द टाउन फॉर सम अर्जेंट वर्क. एक दिन ब्राह्मण को नगर से बाहर किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना था. ही वेंट टू द गोल्ड स्मिथ एंड सेड. वह सुनार के पास गया और उससे कहा, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, आई हैड टू गो टू वाराणसी टुडे. आज मैं वाराणसी जा रहा हूँ. एंड आई विल नॉट बी बैक बिफोर अ मंथ. और मैं 1 महीने से पहले नहीं आ पाऊँगा. आई विश टू लीव माई गोल्ड प्लेट सेफ विथ यू. मेरी इच्छा है कि मेरे पास जो सोने की प्लेट है वह मैं सुरक्षित तुम्हारे पास छोड़ दूँ. द गोल्ड स्मिथ रेडीली एग्रीड एंड एश्योर्ड हिम दैट इट वुड बी एब्सोल्युटली सेफ. एग्रीड मीन्स होता है सहमत होना. एश्योर्ड मीन्स आश्वासन देना, विश्वास दिलाना. एब्सोल्युटली मतलब पूर्णतया बिल्कुल, है ना. तो जो गोल्ड स्मिथ था उसने उस ब्राह्मण को विश्वास दिलाया कि तुम ये सोने की प्लेट जो है वह पूरी तरह से मेरे पास सुरक्षित रहेगी और तुम इसे छोड़ दो. सो द ब्राह्मण हैंडेड ओवर हिज गोल्ड प्लेट टू द गोल्ड स्मिथ एंड लेफ्ट फॉर वाराणसी. इसलिए ब्राह्मण ने वह सोने की जो प्लेट थी उसे सुनार के हैंड ओवर कर दिया और वह वाराणसी चला गया. द गोल्ड स्मिथ पुट इट इन एन आयरन अलमीरा. अलमीरा मतलब अलमारी, है ना. जो गोल्ड स्मिथ था उसने उस सोने की प्लेट को लोहे की अलमारी में रख दी. द प्लेट वॉज रियली वेरी कॉस्टली. कॉस्टली मतलब कीमती, है ना. जो प्लेट थी वो वास्तव में बहुत ही महंगी या कीमती थी, है ना. द गोल्ड स्मिथ वॉज नॉट अ नाइस मैन. जो गोल्ड स्मिथ था वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था. ही टुक इट आउट एंड पुट अ प्लेट ऑफ ब्रॉस इन द अलमीरा इन इट्स प्लेस. उसने एक तांबे की प्लेट ली, ब्रास की प्लेट ली और उसे सोने की प्लेट की जगह पर अलमारी में रख दिया. आफ्टर अ मंथ द ब्राह्मण केम बैक एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड टू रिटर्न हिज प्लेट. 1 महीने के बाद ब्राह्मण जो है वह वाराणसी से वापस आया और अपने दोस्त से प्लेट वापस मांगी. द गोल्ड स्मिथ गेव हिम द ब्रास प्लेट. जो गोल्ड स्मिथ था उसने ब्राह्मण को ब्रास की प्लेट रिटर्न कर दी. द ब्राह्मण सा दैट इट वॉज नॉट हिज गोल्ड प्लेट बट ही सेड नथिंग एंड वेंट होम विथ द ब्रास प्लेट. गोल्ड स्मिथ ने जब ब्रास की प्लेट उसको ब्राह्मण को दे दी तो ब्राह्मण ने उसको देखा, लेकिन उसने गोल्ड स्मिथ को कुछ भी नहीं कहा और वह ब्रास की प्लेट लेके उसके घर चला गया. द गोल्ड स्मिथ हैड एन ओनली सन. जो गोल्ड स्मिथ था उसकी केवल एक ही लड़का था. वन डे ही आस्क्ड द ब्राह्मण टू टीच हिज सन. एक दिन उसने ब्राह्मण से उसके बेटे को पढ़ाने के लिए कहा. द ब्राह्मण रेडीली एग्रीड एंड टुक द बॉय टू हिज हाउस. जो ब्राह्मण था वह उसे पढ़ाने के लिए सहमत था और वह
उसने जो गोल्डी स्मिथ था उसने अपने बेटे को ब्राह्मण के घर छोड़ दिया। ही ब्रॉट अ बेबी मंकी फ्रॉम समवेयर। जो ब्राह्मण था वो कहीं से एक छोटे बंदर को या बंदर का एक छोटा बच्चा लेकर आया। मंकीज आर एक्सपर्ट इन कॉपीइंग और लर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ मैन। जो बंदर होते हैं ना वे इंसान की एक्टिविटी को मीन्स इंसान किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है उसको कॉपी करने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और वह तुरंत उस एक्टिविटी को सीख जाते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा जब बंदर को आप चिढ़ाते हैं तो वो भी आपके सामने हाथ और दांत दिखाता है और आपको चिढ़ाता है। और जैसी जैसी एक्टिविटी मनुष्य करता है वैसी वैसी एक्टिविटी बंदर तुरंत सीख जाता है। सो द ब्राह्मण taught the baby monkey how to imitate human activities in many ways. इसलिए ब्राह्मण ने उस बंदर के बच्चे को तुरंत मनुष्य द्वारा की गई हर प्रकार की क्रियाओं को सिखा दिया था। The monkey learned to do exactly what he was told. और मंकी भी जैसे ब्राह्मण ने उसको सिखाया उसी तरह से वह भी सेम वैसे की वैसी एक्टिविटी मंकी भी सीख गया था। आफ्टर सम डेज, कुछ समय के बाद, द गोल्ड स्मिथ वेंट टू द ब्राह्मण टू सी हाउ हिज सन वाज डूइंग। कुछ समय के बाद जो गोल्ड स्मिथ था, जो सुनार था, वह ब्राह्मण के घर उसके बेटे को देखने के लिए गया कि वह कैसे सीख रहा था। द ब्राह्मण hit the boy and told him that his son had changed into a monkey. ब्राह्मण ने क्या करा, उसके बेटे को छुपा लिया, है ना। और जो गोल्ड स्मिथ था उससे कहा कि तुम्हारा जो बेटा है वह मंकी के रूप में बदल गया है, वह मंकी बन गया है। There was a heated argument बिटवीन द ब्राह्मण एंड द गोल्ड स्मिथ। हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब खूब गर्मागर्म बहस हुई उन दोनों के बीच में। बात जब ब्राह्मण ने गोल्ड स्मिथ से कहा कि तुम्हारा बेटा जो है वो मंकी बन गया है, तो ब्राह्मण और गोल्ड स्मिथ के बीच में काफ़ी बहस हुई, खूब गर्मागर्म बहस हुई। Finally, the goldsmith went to the king's court and complained against the Brahmin. लास्ट में जो गोल्ड स्मिथ था वह राजा के पास गया और वहाँ पर उसने ब्राह्मण के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई, शिकायत दर्ज करवाई। द किंग वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड एंड ही सेंट फॉर द ब्राह्मण एट वंस। जो राजा था वह भी इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया था कि कोई बच्चा कैसे बंदर बन सकता है ना। आप लोग भी अगर इस स्टोरी को पढ़ेंगे या कोई आपको इस तरह की स्टोरी बताएगा तो आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना, सरप्राइज रह जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज द पॉसिबल। तो जो राजा था वह भी इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया था और उसने तुरंत ही ब्राह्मण को बुलाया। वेयर इज द गोल्ड स्मिथ सन आस्क्ड द किंग। राजा ने पूछा कि सुनार का बेटा कहाँ है। सर, ही हैज़ बिकम अ मंकी आंसर्ड द ब्राह्मण। तब ब्राह्मण ने कहा कि सर वो एक बंदर बन गया है। यू फुलिश ब्राह्मण, हाउ डेयर यू से दैट अ बेबी कैन बिकम अ मंकी। ये कि कौन बोल रहा है, ये राजा बोल रहा है। किससे बोल रहा है, ब्राह्मण से बोल रहा है कि ब्राह्मण तुम मूर्ख हो, कैसे कोई बच्चा बंदर बन सकता है, हा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। आज द किंग अगेन। राजा ने फिर से पूछा। सर, गोल्ड बिकेम ब्रास इन हिज हाउस एंड द बॉय बिकेम अ मंकी इन माई हाउस। तब ब्राह्मण ने आंसर दिया, महाराज या सर, जब सोना इनके घर पे तांबा बन सकता है
तो मेरे घर पर लड़का मंकी क्यों नहीं बन सकता है? ये किसने कहा? ये ब्राह्मण ने राजा से कहा। आंसर्ड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। नाउ द ब्राह्मण आस्क्ड द मंकी टू क्लाइंब अप द शोल्डर्स ऑफ द गोल्ड स्मिथ। अब ब्राह्मण के कहने पर मंकी सुनार के कंधे पर बैठ गया। द मंकी डिड सो एंड began to show his love for the goldsmith। और जो मंकी था वह एक लड़के की तरह गोल्ड स्मिथ से प्यार करने लगा। यू मे सी सर, सेड द ब्राह्मण। ब्राह्मण ने क्या कहा? सर देखिए, हाउ द मंकी लव्स हिज फादर। मंकी किस तरह से पिता से प्यार कर रहा है। ये किसने कहा? ब्राह्मण ने राजा से कहा है। द गोल्ड स्मिथ नाउ अंडरस्टूड द मैटर completely and fell at the feet of the Brahman and said, I will give you back your gold plate। जो सुनार था वह सारी बात समझ गया था, अच्छे से समझ गया था, और वह तुरंत ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और उससे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी सोने की प्लेट वापस करूंगा। माय फ्रेंड, देन माय फ्रेंड, सेड द ब्राह्मण, डोंट वरी, द मंकी विल अगेन बिकम अ बॉय। कि गोल्ड स्मिथ ने क्या कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी सोने की प्लेट वापस कर दूंगा दोस्त। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरे दोस्त तुम चिंता मत करो, ये जो मंकी है, जो बंदर है, ये फिर से लड़का बन जाएगा। एट इज द किंग एंड द courtiers laughed out loud। उस समय कोर्ट में जितने भी लोग थे वे और राजा इस बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। द किंग प्रेस्ड द ब्राह्मण फॉर हिज विजडम। प्रेस्ड मीन्स होता है सराहना करना, प्रशंसा करना, है ना। विजडम न्याय की। राजा ने ब्राह्मण के द्वारा जो न्याय किया गया उस न्याय की प्रशंसा करी। ही गेव अ स्ट्रीम वार्निंग। स्ट्रीम वार्निंग मतलब कड़ी चेतावनी। और राजा ने सुनार को कड़ी चेतावनी दी। टू द गोल्ड स्मिथ फॉर हिज डिसऑनेस्टी। राजा ने जो सुनार था उसको उसकी बेईमानी के लिए, डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी के लिए कड़ी चेतावनी दी। देन द किंग लेट देम गो। फिर वे राजा के वहां से चले गए। आफ्टर दिस द गोल्ड स्मिथ रिटर्न द ब्राह्मण हिज गोल्ड प्लेट एंड आस्क्ड फॉर पार्डन। बाद में सुनार ने ब्राह्मण को सोने की प्लेट लौटा दी और उससे क्षमा मांगी। द ब्राह्मण आल्सो रिटर्न द गोल्ड स्मिथ हिज सन। और ब्राह्मण ने भी गोल्ड स्मिथ को उसका बेटा वापस कर दिया। द इंटेलिजेंट ब्राह्मण थस आउटविटेड द विकेट डिजाइन ऑफ द गोल्ड स्मिथ। इस तरह से ब्राह्मण ने जो चालाक गोल्ड स्मिथ था उसकी योजना को नष्ट कर दिया था, उसकी योजना को विफल कर दिया था। क्योंकि जो गोल्ड स्मिथ था वो अपने आप को काफ़ी चालाक समझ रहा था। वह चाहता था कि वह ब्राह्मण से सोने की प्लेट हड़प लेगा, लेकिन जो ब्राह्मण था वह भी काफ़ी समझदार और बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धिमानी से जो सुनार था उसकी चालाकी को विफल कर दिया था और उसकी योजना को विफल करके अपनी सोने की प्लेट वापस ले ली थी। स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें
कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी के साथ अन्याय करेंगे तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए किसी के साथ गलत करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, इसमें से हार्ड मीनिंग फाइंड करना है। थैंक यू।